हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 तक करवा चुके थे बेटा। इस एक्सरसाइज में हम 15.2 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। 10th मैथ RBSC। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ बेटा मैं, अच्छी तरह से देखना। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखिए। वृत्त की त्रिज्या R = 7 सेंटीमीटर। और बेटा केंद्र पर अंतरित कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। कितना है? 60 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। और हम जानते हैं बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। चाप की लंबाई = क्या होता है फॉर्मूला? पाई R थीटा बटे 180। बेटा मान पुट कीजिए। पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 7 इंटू थीटा का मान 60 बटे 180। बेटा 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटिए 18 को 3 बार। और बेटा 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया बेटा? 22/3। बेटा 22 में 3 का भाग दीजिए, 7.33 सेंटीमीटर। और ये हमारा हो गया बेटा आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कॉपी करिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन नोट करता हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तो बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। बेटा लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, अपना तो बस कोण से मतलब है, ठीक है। तो बेटा देखिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या बेटा कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? देखिए त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री है बेटा, नहीं सॉरी बेटा 45 डिग्री है। और बेटा त्रिज्या R का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। देखिए हाँ बेटा क्या पूछ रहा है? लघु त्रिज्यखंड। और हम जानते हैं बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूले आपको नोट करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई R² थीटा अपॉन 360। बेटा पाई का मान 22/7 इंटू R का मान, बेटा R को हम ऐसे लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 का मतलब बेटा 10.5 ही होता है, ठीक है, ताकि आसानी रहे हमें। देखिए हाँ बेटा देखिए 21/2 इंटू 21/2 इंटू बेटा थीटा का मान कितना है? 45। तो 45/360। बेटा 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 11 बार, ठीक है। हाँ बेटा 45 से 360, 45 चौके 180, बेटा 8 बार कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनका बेटा गुणा कीजिए। 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 16। बेटा 8 दूनी 16।
11 इंटू 21 इंटू 21 बेटा 21 इंटू 21 कितने होते हैं 441 इंटू 11 बटे 16 बराबर बेटा आगे सॉल्व करते हैं 11 एकम 11 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 11 चौक 44 और 4 48 बटे 16 बेटा भाग दीजिए 16 3 48 भाग नहीं जा रहा है आगे भाग बेटा 0 उतार जाएगी तो 16 दूनी 32 9 बचा 8 16 पंजे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा कॉपी करिए फटाफट। बेटा 10.5 बटे 10.5 3 से 2.5 चलो कॉपी करो अब। बेटा 7 और रह रहा है नीचे है ना 7 रह गया देखिए यहाँ से मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ इसको बेटा 7 रह गया था नीचे इंटू 7 बेटा 7 तिया 21 अब करिए देखिए 21 तिया 63 इंटू 11 बटे 16 हाँ बेटा अब करिए देखो 11 तिया 33 का 3 हासिल 6 11 छक्के 66 और 6 66 और 6 72 बटे 16 अब भाग दीजिए बेटा 16 चौके 48 16 पंजे 80 16 चौके 64 सॉरी 16 चौके 64 और बेटा कितने बचेंगे 8 उतार ले 3 16 पंजे 80 ठीक है बेटा पॉइंट लगा दिया 80 3 0 16 एकम 16 तो 14 0 16 नम्मा 16 अट्ठे 144 नहीं 16 अट्ठे 128 तो बेटा 45.18 आ रहा है देखिए भाग दे के देख ही लेते हैं यार 11 33 के 3 हासिल 3 11 छः 66 और 3 69 693 आएगा पहली बात तो ये बेटा गलती हो रही है आज पता नहीं 693 में भाग 16 का दीजिए पहले ठीक है 693 भाग 16 16 चौके 64 बचे 5 3 16 3 48 5 पॉइंट लगा दिया 0 16 3 48 हाँ बेटा ये अब राइट आंसर आ रहा है 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा कॉपी करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर बेटा थर्ड क्वेश्चन आपका बेटा आप सेकंड क्वेश्चन कॉपी करो हाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर व त्रिज्या चाप की लंबाई 12 और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है तो बेटा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा कोण नहीं दिया हुआ है इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक है बेटा सॉल्व करते हैं इसको साफ कर रहा हूँ बेटा मैं देखो बेटा सॉल्व कर रहा हूँ क्या दिया हुआ है नोट करिए चाप की लंबाई L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ठीक है और क्या दिया हुआ है बेटा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर
यानी त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? बट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बेटा मैंने जब फॉर्मूलेज आपको लिखवाए थे तो मैंने उनमें आपको एक चीज बताई थी, यदि बेटा त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई एवं त्रिज्या दी गई हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बेटा ये लिखवाया था 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, लिखवाया था ना? वेरी गुड। तो बेटा 1/2 गुणा एल का मान कितना? चाप की लंबाई का मान 12 गुणा आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या का मान 7। बेटा 2 से 12 को काट दो, कितनी बार कट गया? 6 बार। तो बेटा क्या बच रहा है? 6 इंटू 7 बराबर 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया बेटा? त्रिज्य खंड का। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नोट करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, चौथा क्वेश्चन। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। फोर्थ क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? वो अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। तो बेटा ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं एक एक करके आपको निकाल रहा हूँ। ठीक है, हर तीनों को नोट नहीं करवा रहा हूँ, पहले एक एक करके निकाल देता हूँ सीधा सीधा। बेटा पहला ऑप्शन है इसमें, ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। ज्ञात कीजिए नंबर 1, चाप की लंबाई। बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। तो बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180। बेटा मान जमाइए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है? देखिए वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा बेटा थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटे 180। ठीक है, 0 से 0 कट गई और 6 तिया 18। ठीक है बेटा, 7 तिया 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया। बेटा क्या बच रहा है? 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? चाप की लंबाई। पहला आंसर आ गया बेटा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा? देखिए बेटा दूसरा कह रहा है वो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ बेटा आपको इसका भी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ मैं। तो देखिए त्रिज्य खंड का सेकंड नंबर का है ये। बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बेटा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है बेटा? आर का मान देखिए, त्रिज्या का मान तो यहाँ पे लिख देता हूँ। आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा आर का मान कितना है? 21 इंटू बेटा आर स्क्वायर, तो आर का मान 2 बार लिखना है। 21 इंटू 21 गुणा थीटा का मान कितना है बेटा? 60 डिग्री, 60 बटे 360। बेटा 0 से 0 कट गई, 6 से काटिए बेटा, 6 छंगे 36। फिर बेटा 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। बेटा 7 से 7 कट गया और 2 से कितनी बार कट गया? 11 बार। तो बेटा 21 गुणा 11 बच गए, तो ये कितना आता है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बेटा ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन से पूछ रहा थर्ड। तो बेटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तीसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉरी। बेटा तीसरा है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है अपन से नेक्स्ट। ठीक है, तो बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे
360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इसका मान तो हम निकाल चुके हैं अभी। देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, देखिए सेकंड नंबर में इसका मान कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 का, आर का मान वही है और बेटा थीटा का मान भी वही है। ठीक है, तो बेटा कितना आ रहा है 231, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 231 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है बेटा देखिए 21 है, 21 इंटू 21 इंटू साइन, बेटा थीटा का मान कितना है देखिए 60, साइन 60। बेटा नोट करते हैं 231 सॉल्व करते हैं बेटा, 21 गुणा 21 441 अपॉन 2 इंटू बेटा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो बेटा 231 माइनस 441 √3/2। बेटा ये आपका क्या आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ बेटा, आ रहा है ना समझ में, अच्छे से साफ दिख रहा है, चलो वेरी गुड। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। बेटा पांचवा क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप इसको नोट करिए तब तक। ये तो नोट कर चुके हो आप, इसको बेटा क्लीन कर दिया। पांचवा, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी बेटा घड़ी हमारी किस आकृति में बेटा भ्रमण करती है, बताओ, वृत्ताकार भाग में है ना। तो बेटा घड़ी की सुई है, जैसे कि ये घड़ी है, ये इसकी सुई हो गई। हाँ बेटा, तो ये किस भाग में घूमेगी, वृत्ताकार भाग में घूमेगी। ठीक है, तो बेटा यानी कि ये वृत्ताकार भाग की जो हमारी जो मिनट की सुई है, तो बेटा ये वृत्ताकार भाग के लिए किस चीज़ का कार्य करेगी, बेटा त्रिज्या का। ठीक है, चलो साहब आगे देखो। आगे वो कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा सुई किसका कार्य करेगी, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या का। सॉल्व, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, वृत्त की त्रिज्या r = 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा वो क्या कह रहा है कि 10 मिनट में बनाया गया कोण। देखो मैं आपको पहले बेटा जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो उस टाइम मैंने लिखवा दिया था, उस टाइम वैसे लिखवा दिया था, बट दोबारा से देख लीजिए बेटा। घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री का। बेटा 6 डिग्री कोण बनाती है 1 मिनट में, तो बेटा कितने मिनट की बात कर रहा है वो, 10 मिनट का। तो बेटा सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण बेटा 1 मिनट में बना रही 6 डिग्री का, 10 मिनट में कितने का बनाएगी, 60 डिग्री का। सीधा सा है, 10 × 6 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी बेटा थीटा का मान कितना आ गया 60 और आर का मान कितना आ गया 10.5। देखिए बेटा मान लो ये घड़ी है और बेटा ये हमारी मिनट की सुई है, कितने सेंटीमीटर लंबी है,
10.5 और बेटा ये नंबर डले हुए हैं 9, नहीं यहाँ पे 3 होता है, 3 4 3 4 और यहाँ पे हो गया बेटा 5 और यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, तो बेटा 10 मिनट में वो कहाँ पे पहुँचेगी, देखिए 5 पर है सुई, तो बेटा 10 मिनट में कहाँ पहुँच गई, 7 पे पहुँच गई साहब, ये पहुँच गई 7 पे। ठीक है, तो बेटा 1 मिनट में कितने कोण बनाती है, 6 डिग्री का, और बेटा 10 मिनट में, यानी कि ये कोण ज्ञात करना है हमें, ये वाला कोण थीटा का मान। ठीक है, तो बेटा थीटा का मान आपको क्या हो जाएगा, 10 मिनट में कोण कितना पहुंच जाएगा बेटा, 10 मिनट में सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 7 पे, तो 5 से 6 के बीच में 5 मिनट और 6 से 7 के बीच में 5 मिनट, तो बेटा कुल कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। तो और हम जानते हैं क्या कि बेटा घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। ठीक है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो बेटा 10 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 10 × 6 बराबर 60 डिग्री। थीटा का मान आ गया और बेटा आर के मान हमारे पास है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा हमसे। ठीक है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, हाँ, तो ये आकृति किस चीज़ की बन रही है, त्रिज्यखंड की। ठीक है, क्योंकि 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है बेटा, त्रिज्यखंड होती है। तो देखिए बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बेटा फॉर्मूला आपको पता है, पाई r² थीटा बटे 360। बेटा मान जमाइए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 10.5, बेटा आर का मान 2 बार लिखना है, 10.5 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360। बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से काटी 36 को 6 बार। ठीक है, हाँ बेटा 7 से ये कट रहा है अपना, देख कट रहा है, हाँ, और 15 सत्ते 105 होते हैं बेटा, 1 के बाद दशमलव ये लगा दिया। ठीक है ना, हाँ बेटा, तो और देखिए 3 दूनी 6 और 3 से कट रहा है बेटा, 35 तिया 105 होते हैं, 1 के बाद दशमलव है तो ये लगा दिया। ठीक है बेटा, 2 से ये कट रहा है 11 बार, बेटा जो कुछ बच रहा है उसको लिख दो, 11 × 3.5 × 1.5। ठीक है बेटा, इन दोनों गुणा कर रहा हूँ पहले मैं, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा ना बेटा, कुछ भी नहीं है, इन दोनों गुणा कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों गुणा होता है 11 × 3.5 होता है 38.5 गुणा 1.5, बेटा इन दोनों गुणा कर लिया इंटू 1.5, बेटा इन दोनों को और करते हैं अब, 38.5 गुणा 1.5 गुणा 15 5 75 का 5 हासिल 7। ठीक है, 15 8 120 और 7 127 का 7 हासिल 2 और बेटा 15 3 45 और 2 47। तो बेटा 1 2 के बाद दशमलव है तो 47.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कॉपी करिए, कॉपी करिए बेटा, 10.5 × 10.5 × 7 × 360। बेटा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें, देखिए 11 7 पंजे 7 से ये कट जाएगा, 15 7 105 1.55। ठीक है, और 0 से 0 कट गई, 6 6 36 6। ठीक है, 3 से ये 2 बार, 3 से ये कट गया। ठीक है, और बेटा 2 से ये काट दी 11 बार, क्या बच रहा है 11 × 3.5 × 1.5। तो बेटा 15 इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा होता है 350 385 इंटू 1.5, 15 5 75 का 5 हासिल 7 बेटा 15 8 120 और 7 127 हासिल 12, बेटा 15 3 45 और 12 57। ये आएगा बेटा आंसर, राइट आंसर है। ठीक है, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा नोट करिए, सही सही उतारिए, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती हैं। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साफ कर रहा हूँ इसको। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको क्वेश्चन 6 है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक जीवा द्वारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए आपको मैं समझा देता हूँ चित्र से। ये वृत्त है बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये केंद्र हो गया, ये ए बिंदु हो गया। ठीक है, यानी कि सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन को, तो आर का मान तो दे रखा 3.5 सेंटीमीटर और वो कह रहा है बेटा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। बेटा मान के चलो कोई भी जीवा है आपकी, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये कितने का है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है ये 3.5 है। ठीक है, तो बेटा वो कह रहा है कि इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड, बेटा जीवा से कौन सा वृत्तखंड बन रहा है, ये वाला बन रहा है छोटा वाला, लघु छोटा वाला होता है। तो बेटा तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और थीटा का मान कितना दे रखा है, कोण का मान 90 डिग्री। और हम जानते हैं बेटा लघु वृत्तखंड, बेटा जीवा द्वारा ये क्षेत्र कौन सा बनता है वृत्तखंड का। ठीक है, छोटा वाला भाग है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा मान जमाइए सभी का। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान देखिए बेटा कितना, त्रिज्या का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान 90 बटे 360। बेटा ईजी है बिल्कुल, ओनली मान ही मान रखने। बेटा आर का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90। बेटा साइन 90 का मान 1 होता है, तो बेटा इसका मान तो हो गया बेटा 1। ठीक है, देखिए इनको बेटा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट के ध्यान से करना है। 9 चौके 36। ठीक है, तो बेटा 7 पंजे 35, 1 के बाद दशमलव बेटा ये लगा दिए। तो बेटा 22 पंजे 110, बेटा 1 के बाद दशमलव है ये लगा दिए। बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। इंटू 3.5 अपॉन 4 माइनस बेटा 1/2 इंटू, बेटा इन दोनों गुणा कीजिए। 1225 होते हैं 35 इंटू 35, लेकिन बेटा दशमलव आपका एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी 2 स्थान के बाद 12.25। अब देखिए बेटा, हाँ बेटा इन दोनों को हल करते, इनका मान आ गया 38.5 बटे 4 माइनस 12.25/2। ठीक है बेटा, देख लेना 22 पंजे 110 11 सही है। हाँ बेटा इनका एलसीएम दोनों का 4 आ गया। ठीक है, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 38.5 से 38.5 माइनस बेटा 2 का भाग 4 में 2 बार, और बेटा 2 गुणा इससे करेंगे तो 24.50। बेटा सॉल्व करिए। इसके नीचे बेटा पॉइंट मान लेते हैं, इसके बाद में नहीं सॉरी 0 मान लेते हैं। 0 में से 0 गई जब 0, 5 में से 5 गई जब 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 4 गई जब 4, 3 में से 2 गई जब ये आ गया बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 14/4 बेटा 2 से काटिए 7/2 बराबर 3.5। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये तो बेटा त्रिज्या के बराबर ही आ गया। देखिए त्रिज्या के बराबर ही आ गया, तो बेटा कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आगे आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ को। तो यदि बेटा वृत्त की त्रिज्या 7/2 या 3.5 दे रखी हो और बेटा थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगा। ठीक है, आंसर बेटा कॉपी करिए। बेटा आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इनको बेटा अच्छे से करना, क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है, इजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।